आईपीएल के अंदर कई सारी टीमें बस एक फ्रेंचाइज है, पर सीएसके ये एक रिलीजन है, ये एक कल्ट है। और इस येलो यूनिवर्स के बीच में हमें हमेशा एक आदमी नजर आया है, थाला MS धोनी। हमने आईपीएल में हर साल देखा है टीम्स विद बेटर प्लेयर्स, टीम्स विद सुपरस्टार्स, पर कैसे सीएसके हमेशा एक ऑन एन एवरेज स्क्वाड लेकर भी प्लेऑफ तक पहुंच जाती थी, आईपीएल ट्रॉफी का रास्ता निकाल लेती थी। और एक आईपीएल टीम के फैंस उस टीम को एक नॉर्मल फ्रेंचाइज मानने के बजाय अपना एक रिलीजन क्यों मानते हैं, उस टीम को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं। आज से अगर हम सालों पीछे जाए, साल 2008, तो आईपीएल एक वाइल्ड एक्सपेरिमेंट था और हर टीम को उनका एक लोकल स्टार चाहिए था। मुंबई के पास था सचिन, दिल्ली के पास था सहवाग एंड सो ऑन। बट चेन्नई, क्या ये किसी लोकल लेजेंड पर बिड करती है? नहीं, बल्कि वो अपना सारा पैसा रिस्क पर लगाती है रांची के एक बंदे पर, जिसका चेन्नई की उस मिट्टी से कोई लेना देना था ही नहीं, पर फिर भी चेन्नई उस पर बिड लगाती है टिल द $1.5 मिलियन। डे वन पर तो ये गैम्बल था, पर इस गैम्बल ने आईपीएल की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। और सिर्फ आईपीएल की हिस्ट्री ही नहीं, सीएसके को एक नॉर्मल फ्रेंचाइज से एक रिलीजन बना दिया, एक कल्ट बना दिया। और डे वन से ही MS धोनी ने कोई टीम नहीं बनाई, उन्होंने एक कोर तैयार किया। प्लेयर्स लाइक सुरेश रैना, LB मॉर्कल, मैथ्यू हेडन। ये एक स्टेटमेंट थी कि ये कोई टीम नहीं है, ये एक फैमिली है जो कि बिल्ट है लॉयल्टी के अराउंड। और हर एक बड़ी से बड़ी डायनेस्टी को कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स चाहिए होते हैं, और सीएसके के लिए तो कई सारे थे। 2010 धर्मशाला का वो ग्राउंड, अ मस्ट विन गेम, प्रेशर एकदम स्काई हाई, एंड धोनी का वो पंच फिनिश। 2 मैसिव सिक्सेस लगाने के बाद वो धोनी जिसको काम एंड कंपोज माना जाता है, वो अपने इमोशंस दिखाता है। और ऐसे कई सारे मोमेंट्स जहां पर सीएसके ने दिखाया कि आप हमें इस लीग से कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते until this league ends। सीएसके में सालों साल सब कुछ अच्छा चला, पर रियल टेस्ट तब आया जब इस टीम पर 2 साल का बैन लगाया गया, फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, कई प्लेयर्स पर ब्लेम आया। इसके बाद नॉर्मली क्या होता है, सारे प्लेयर्स बिखर जाते, पर सीएसके ये टीम कभी नहीं बिखरी। 2018 में इसने कमबैक किया, और उस साल की टीम को एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये तो डैडीज आर्मी है, जो कि आज के समय सुनने में कूल लगता है, पर उस टाइम एक जोक हुआ करता था। ये टीम कैसे डोमिनेट करेगी यंगस्टर्स से भरे इस लीग में? इनके अंदर का क्रिकेटर तो सालों साल पहले ही खत्म हो गया, इन्हें रिटायरमेंट लेकर घर बैठना चाहिए, कमेंट्री करनी चाहिए, कोचिंग देनी चाहिए, ना कि क्रिकेट खेलना चाहिए। पर धोनी को कुछ वैसा पता था जो शायद किसी को नहीं दिखता था। MS धोनी की ना सालों से ही एक स्ट्रैटेजी रही है, ओल्ड प्लेयर्स जो कि सालों पहले अपने प्राइम में हुआ करते थे, पर करंटली जिनका नाम खत्म हो चुका है, जिनका प्राइम खत्म हो चुका, उन प्लेयर्स को लेकर उन्हें एक पावरफुल वेपन बनाना, और उन्होंने वो काम बखूबी से किया। शेन वॉटसन, अंबती रायडू और ऐसे मल्टीपल प्लेयर्स जिनकी आप लिस्ट बना सकते हो, जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रिटायर हो जाना चाहिए था, पर सीएसके ने उन्हें मौका दिया, और उन प्लेयर्स ने भी उन मौकों को बुनाया। और वो प्लेयर्स सिर्फ जीते नहीं, उन्होंने अपना क्राउन वापस अपने सर पर लगाया, जो कि सालों पहले उड़ चुका था। सारे क्रिटिक्स, हेटर्स, सबका मुंह बंद कर दिया। धोनी के लीडरशिप को ऐसा क्या है जो कि बहुत ही डिफरेंट बनाता है? उनका स्टाइल, उनका अग्रेशन नहीं, उनकी साइलेंस। जहां बाकी के सारे कैप्टन्स पैनिक करते हैं, वहां धोनी एकदम काम माइंड से शांत रहते थे। वो क्रिकेट नहीं बल्कि चेस खेला करते थे, और कभी कभार वो फैसले इतने अजीबोगरीब हुआ करते थे कि लोग हैरान हो जाते थे। कभी कभार एक न्यू बॉलर को डेथ में बॉलिंग दे देना, क्लच मोमेंट पे उसे बॉल पकड़ा देना, या फिर कभी कभार एक फील्डर को ऐसे प्लेस करना जहां पर कोई कैच की उम्मीद भी नहीं कर सकता, पर वहां पर कैच आती थी और वो फील्डर उसे लपकता भी था। आजकल ना हर जगह एक मीम चलता है, थाला फॉर अ रीजन, हर चीज का क्रेडिट थाला को देने वाला मीम। पर तुमने कभी सोचा है कि हर एक क्रिकेटर जो कभी सीएसके से गुजरा है, सीएसके में खेला है, या फिर सीएसके में ना भी खेला है,
वो हर वक्त धोनी को क्रेडिट क्यों देता है? क्योंकि धोनी एक लौता ऐसा कैप्टन है, एक लौता ऐसा इंसान है जो कि एक प्लेयर को मैनेज नहीं करता, उस प्लेयर के अंदर के इंसान को मैनेज करता है, उसके कैरेक्टर को मैनेज करता है। एंड लास्ट कई सालों में उन्होंने कई सारे डिस्कार्डेड प्लेयर्स लाइक शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, उनको अपनी टीम में लिया और उनके करियर को रिवाइव कर दिया। सीएसके का ना हमेशा से एक रूल रहा है कि उस येलो जर्सी वाले ड्रेसिंग रूम में आपका पास्ट मैटर नहीं करता, बस आप पर धोनी की विजन मैटर करती है और आपका फ्यूचर मैटर करता है। धोनी कभी भी प्लेयर्स पे प्रेशर नहीं डालते थे, उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते थे। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे जहां पर एक प्लेयर को फेल होने का मौका मिलता था, और एक टीम में जहां पर आपको सबसे वर्स्ट सिनारियो फेल होने का ही मौका मिल जाए तो आपका जो मोस्ट हेटेड फियर होता है वो भी खत्म हो जाता है। 2023 एक बहुत ही परफेक्ट मोमेंट था उस लास्ट डांस के लिए। आईपीएल फाइनल जीतने के बाद जडेजा को वो गोद में उठाना, वो एक परफेक्ट एंडिंग हो सकती थी इस लेगेसी की और इस प्लेयर की। पर वो थाला आज भी बैठा है इन द शैडोज इवन एट द एज ऑफ 44। इस आईपीएल सीजन में उन्होंने उतने मैचेस तो नहीं खेले, पर उनकी प्रेजेंस ही कई टीमों को प्रेशर में ला देती थी, और शायद इसीलिए उनकी प्रेजेंस को इतना मिस भी किया जाता है। वो फाइनल ओवर्स में आकर 20 रन्स का कोई कैमियो खेलेगा या फिर विकेट्स के पीछे खड़े होकर फाइन लेग का थर्ड मैन का फील्डर यहाँ वहाँ करके विकेट्स गिरवाएगा। वो एक लौती प्रेजेंस ही पूरा डिफरेंस क्रिएट करती थी। धोनी एरा रिफ्यूज कर चुकी है एंड होने के लिए। इट वॉज अ ट्रांजिशन दैट लुक्स सीमलेस बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन जो धोनी ने क्रिएट की थी, विच वॉज अनब्रेकेबल। 5 ट्रॉफीज, मोस्ट प्लेऑफ्स इन द हिस्ट्री, एंड एक ऐसा विन परसेंटेज जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर था। पर सीएसके की ग्रेटनेस स्टैट्स में मेजर नहीं की जाती, वो मेजर की जाती है इस टीम की लेगेसी में। ये मेजर की जाती है उसमें कि कैसे रांची के एक बंदे ने साउथ इंडिया की एक सिटी को अपना घर बना लिया। धोनी की सीएसके बस एक टीम नहीं थी, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो हमें सिखाता था कि आपको खुद में कैसे बिलीव करना है जब सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो। ये टीम हमें बताती थी कि कैप्टन कूल ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक रियलिटी है। हालांकि सीएसके को डिस्क्राइब करने में ही मुझे गूज बम्स आने लगे। तो जाते जाते एक बार थाला फॉर अ रीजन हो जाए in the comments.